सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज का वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से ही रिलेटेड रहने वाला है कि कैसे इतने कम टाइम में तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मैं 12th में हूँ, मैं अभी नया अभी से तैयारी करना चाहता हूँ, तो क्या होगा। ये सारे जो आपके कमेंट है इससे रिलेटेड पूरी ये वीडियो रहेगी और आपकी सारी प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाएगी। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर अपने भाई को सपोर्ट करना यार। आप ही लोग के लिए इतनी गर्मी में आप देख सकते हैं पूरा पसीना आ रहा है, फैन बंद करके आपका वीडियो बनाना पड़ता है कि आपको प्रॉपर आवाज़ जाए। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, अपने भाई को सपोर्ट करना यार। ठीक, अभी मैं आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड मैं 4-5 टॉपिकों पे बात करूंगा। पहला टॉपिक जैसे ज़्यादा लोगों का है कि इसके एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं आपको बता दें कि इसका एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर 2025 को होगा और ये 100% श्योर हो चुका है कि उसी दिन होगा। एग्ज़ाम कोई पोस्टपोन नहीं होगा और ये एग्ज़ाम एक दिन में 2 शिफ्ट में होगा और इसमें आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मतलब आपको पेन और पेपर का एग्ज़ाम होगा। कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ये नहीं होने वाला है। इसमें आपका थोड़ा मैं सिलेबस का भी डिस्क्राइब कर दूं तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। ठीक, और 120 मिनट मतलब 2 घंटे में आपको करना होता है। ये आप सभी को मालूम होगा, लेकिन मैं कहा हूँ कि एक बार आपको बता दूं कि आपका थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए कि क्या है एक्चुअली में। और 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है और उसमें भी आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है। इस पेपर का लेवल 2021 में ये पेट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम बहुत इजी था। 2022 में इसको और थोड़ा सा अप किया गया और 2023 में और भी टॉप लेवल का पेपर बनाया गया था। अभी 2024 में पेपर नहीं हुआ है कोई भी पेट, 2025 में हो रहा है। अब देखते हैं, देखने वाली बात है कि इस बार पेपर इजी आता है 2021 के जैसे, या मॉडरेट आता है, या 2023 के जैसे हार्ड आता है। तो ये तो अब पेपर देखने के बाद ही डिसाइड होगा। सेकेंड पॉइंट जो सबका डाउट है कि सर हम टेस्ट दे रहे हैं रॉ का या अदर कोचिंग का, कोई भी आप दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक का दे रहे हैं, तो उसमें हमारे नंबर 50 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तो क्या लेखपाल के लिए सेफ है या क्या नाम है अदर मैं सारे एग्ज़ाम दे पाऊँगा, सारे एग्ज़ाम में क्वालिफाई हैं, हो पाएंगे कि नहीं। तो इसका सलूशन ये है दोस्तों कि आप लोग टेस्ट कभी भी इस पर्पज़ से, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आपका टेस्ट का पर्पज़ ये होना चाहिए कि हमें वहाँ से नॉलेज गेन करना है, हमें अपना इम्प्रूवमेंट, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, अपनी स्पीड बढ़ानी है और अपना समझ विकसित करना है कि हमारा क्वेश्चन किस कारणों से गलत हो रहा है, क्या कारण है कि वहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्या मैंने उसको रिवीजन की कमी थी, या मैंने उसको कहीं पढ़ा ही नहीं था, या मेरा कहीं मिस्टेक से गलती हो गया, या गोला करने की वजह से वहाँ पे गलती हो गया। तो ये चीज़ें, टेस्ट का मतलब यही होता है कि ये चीज़ें से आप टेस्ट से सीखना होता है। ये नहीं कि अरे यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, टेस्ट में इतना मार्क्स आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये आपको बता दूं दोस्तों कि मैं तो थोड़ा सा आपको बीच में बोलना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो लंबा होगा ये, क्योंकि बहुत सारे डाउट हैं, सबका डाउट को क्लियर भी करना है। और वीडियो ये लंबा होने का रीज़न भी यही है कि मैं सब चीज़ों को अगर समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सारे डाउट खत्म हो जाए, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाए, समस्याएं एकदम जड़ से खत्म कर दिया जाए। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स करना और फिर हम वीडियो के माध्यम से उसका निस्तारण कर देंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखना, जिससे आपका प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर देना, सपोर्ट करना, अपने भाई को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आपको बता दूँ कि जो टेस्ट होता है उसका पर्पज़ यही होता है कि उससे हमको नॉलेज लेना है, सीख लेना है कि कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है, जिसके कारणों से हमें अपना ओरिजिनल जब एग्ज़ाम देने जाएं, जब एकदम मेन एग्ज़ाम में बैठे तो वहाँ पे हमारी वो गलतियाँ ना हो। ठीक, ये मेन होता है, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। ठीक, और कैसे आपका कहाँ से आपका सही हुआ, क्वेश्चन तुक्का मारे तो सही हुआ, एलिमिनेशन टेक्निक लगाए या आपको आता था तो सही हुआ। और ये चीज़ें आपको पेपर के माध्यम से, टेस्ट माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से, प्रैक्टिस टेस्ट जो कह लीजिए उसके माध्यम से ये चीज़ें पता चलती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि चाहे आप कहीं से भी टेस्ट लगाएं, किसी भी कोचिंग से लगाएं, ऑफलाइन लगाएं, ऑनलाइन लगाएं, आप एक टेस्ट लगाएं,
उसका एनालिसिस जरूर करें, चाहे वो आपका क्वेश्चन सही हुआ हो चाहे आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ हो। गलत है सही है, पूरी पेपर को पूरा आपको एनालिसिस करना है। टेस्ट देने के बाद से आपका देखना है कितना सही है, उसके बाद उसको पूरा क्वेश्चन को प्रॉपर व्याख्या जो कहते हैं एनालिसिस होता है उसको देखना होता है। ये नहीं कि 10 टेस्ट आप दे दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और ऑप्शन देख लिया कि 23 जून 1757 हुआ और टिक मार दिया, फिर 2 देख लिया 2 नंबर क्वेश्चन 3 4 5 ऐसे देखते चले गए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ 1942 में हुआ, तो करो और मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया, ऐसे करके और पेपर 1 खत्म हो गया, फिर दूसरा पेपर स्टार्ट कर दिए। उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला दोस्तों। बेनिफिट तभी होगा कि 10 ऐसे पेपर देने से अच्छा एक पेपर एक टेस्ट दो और उसकी एनालिसिस करो। ये आप लोग अपने दिमाग में डाल लेना। तो भाई ये आज अभी जो है दूसरा टॉपिक यही था। तो आपको मैं बता दूं कि टेस्ट आपका कोई भी आपका क्या नाम है सिलेक्शन या कट ऑफ इतना क्या जाएगा, मेरा पूरा सिलेक्शन हो जाए कि नहीं, 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, रो में आ रहे हैं, किसी में आ रहे हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ लेखपाल के लिए नहीं हूँ। भाई ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आपको भी इतना नॉलेज होना चाहिए। पेपर देने जा रहे हो कि एग्ज़ाम जब तक नहीं होता, जब तक पेपर नहीं आता है, तब तक कोई नहीं बता सकता है कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, कितना जाना है। आपको बता दें 2021 में 80 प्लस भी आपका एवरेज माना गया था, मतलब 70 से 80 प्लस एवरेज माना गया था, क्योंकि पेपर उस लेवल का था। और 2023 में 50 से 60 आपका हाई माना गया था, क्योंकि उस टाइम पेपर ही इतना हार्ड लेवल का था। तो 2025 में जब तक पेपर आपके सामने नहीं आएगा तब तक नहीं बता सकता कोई भी कि कट ऑफ कितना जाएगा, 70 सेव रहेगा कि नहीं, 50 सेव रहेगा कि नहीं। हो सकता है 45 भी सेव हो जाए, उस लेवल का पेपर बन जाए, और हो सकता है कि 70 भी सेव ना रहे, इतना ईजी पेपर बन जाए, 80-85 एवरेज में जाए। तो इसलिए अभी ये सब आपको नहीं सोचना है, बस अपने पूरा फोकस करना है अपना मॉक टेस्ट देने का और रिवीजन करने का, इसी पे पूरा फोकस रहिए। क्या क्या जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता, टेस्ट से कभी भी ये चीज़ आप डिसाइड ना करिए। थर्ड चीज़, ज़्यादा क्वेश्चन लोगों का है कि सर मेरा टेस्ट में 45 ही आ रहा है, सर मैं क्या करूं, मुझे बताइए सर ये सब चीज़ें। भैया प्लीज़ आप रिप्लाई नहीं कीजिए, कैसे क्या करें। तो भाई मैं बता दूं आप सभी को कि टेस्ट जो होता है उसमें आपको अपना मार्क्स पर ध्यान नहीं देना होता है। आप कितने ज़्यादा टेस्ट दे रहे हैं, कितना आपका समझ में आ रहा है, कितना आपकी समझ विकसित हो रही है, कहाँ कहाँ मिस्टेक करें, इस पर ध्यान देना होता है, ना कि आपका कितना मॉक्स में आपका या प्रैक्टिस टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है, इस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। और कोई भी नहीं देता है, आप लोग कहीं भी किसी टीचर से भी पूछ सकते हैं, बड़े बड़े टीचर से भी पूछेंगे, वो भी यही कहेंगे कि वो आपका डिसाइड नहीं करता है कि आपका क्या हो, फाइनल में आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं। क्योंकि हो सकता है 40 नंबर उस लेवल का प्रैक्टिस सेट बनाया गया हो कोचिंग के द्वारा या टेस्ट आपका, कि उसमें आपका 40-50 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जब फाइनल ओरिजिनल जब आपका एग्जाम होगा एक, तो उसमें आपका 70-80 नंबर आ जाता है। और कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि इतना इजी भी बनाते हैं पेपर कि 70-80 नंबर आता है, बच्चा खुश होता है कि मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 100 में से 75-80 नंबर आ रहे हैं, और उस लेवल का पेपर एग्जाम द्वारा बना दिया जाता है ओरिजिनल कि उसका 50-55 भी अटक जाता है। तो इसलिए ये कभी आपका एम नहीं होना चाहिए कि मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन अब नहीं होगा, क्या क्या होगा। भाई वो पेपर सेट करना, जो कोचिंग सेट किया है, जो कोचिंग बनाया है मॉक टेस्ट, उस पर डिपेंड करता है किस लेवल का बनाया है। तो ये भी आपका डाउट, आई होप आप, मैं आशा करता हूँ कि आपका ये सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। अब चौथा डाउट है जो कि एक बहन का था कि 12th में हूँ सर, और एक भाई का भी था, तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ। भाई का था कि मैं अभी से प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, या बहुत लोगों का था कि अभी से मैं तैयारी करना चाहता हूँ, एकदम न्यू हूँ, तो मुझे कैसे करें कि हम पास हो जाएं, अच्छा स्कोर करें, प्लीज़ भैया बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, और जो बहन ने पूछा था कि 12th में हूँ, मैंने बुक भी मंगाया था, लेकिन बुक इतना ज़्यादा ब्रॉड था कि मैंने बुक को रिटर्न कर दिया। तो अभी मैं कैसे तैयार करूँ तो समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताइए। तो इस सब चीज़ों पे भी मैं बता दूँ ठीक, कि आप लोग मात्र आपका टाइम अभी बचा है 20 से 22 डे, मतलब 20 से 22 दिन आपका मैक्सिमम टाइम है। इतने कम टाइम में हाई स्कोर, अच्छा स्कोर करना है और बच्चों से आगे निकलना है। तो आपका एक ही सलूशन है, जो लोग भी नए हैं या आज से भी तैयारी करना चाहते हैं, या जो 12th में या कम टाइम में अच्छा बेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप 4 सब्जेक्ट पे बस फोकस कर लीजिए अच्छे से। इतने कम टाइम में आप 4 सब्जेक्ट पे ही फोकस कर सकते हैं, उससे अधिक आप करने की कोशिश करेंगे तो आपका यही होगा कि ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तो पढ़ लेंगे, हो सकता है एक रीडिंग आप सारे सब्जेक्ट का पढ़ लें, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप वहाँ जाएंगे, आपका कन्फ्यूजन होगा और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, और नेगेटिव होने की वजह से आप बहुत बेकार नंबर स्कोर करेंगे। तो इसलिए एक ही सब्जेक्ट उठाइए, लेकिन उसको 3 से 4 बार पढ़ दीजिए कि उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ऐसे सब्जेक्ट मैं 4 आपको बताऊँगा
जो आपका एकदम गांठ बांध लेना है एकदम अपने एम में कि भाई आज से मुझे सबसे पहले यही करना है, बाकी कोई चीज़ बाद में करना है। तो पहला आपका है मैथ। मैथ आपके 25 नंबर का है, 25 नंबर का है, और उसमें आपका 20 नंबर का डीआई है, और उसके बाद से 5 नंबर का आपका परसेंटेज एवरेज ये सब है। तो वो एकदम ईजी आता है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का जो 5 नंबर का है कि आपको बस अपना टेबल याद कर लेना है, थोड़ा स्क्वायर याद कर लेना है, वो कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। हो जाता है कि √20 0.64 प्लस √0.81 क्या होगा, तो आपकी जाते हैं कि √64 को 16 हो गया, 81 का आपका 9 हो गया, तो उसको जोड़ दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो इजी रहते हैं 5 नंबर का। अगर आप डीआई की ओर पढ़ते हैं तो 5 नंबर भी आपको उसी में कवर हो जाएंगे। तो आपको पूरा फोकस करना है कि पहले कि डीआई हमको कंप्लीट करना है। और डीआई के लिए अगर आप बात करेंगे तो आदित्य रंजन सर, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि डीआई मैराथन डीआई आदित्य रंजन सर, ठीक है, या जिसका भी आपका समझ में आ रहा है, तो वो आप 5 घंटे का आदित्य रंजन सर का, वहाँ से एकदम बेसिक से डीआई को कंप्लीट कराया गया, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं एकदम बढ़िया से। 5-6 घंटे में आपका डीआई 100% कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद से आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, बस और कुछ नहीं करना, आधा घंटा 1 घंटा आपका डीआई में एकदम गलत नहीं होगा, और आप 25 नंबर यहाँ से स्कोर कर लेंगे। अब आते हैं हिंदी में 15 नंबर का। तो हिंदी के लिए आपको पूरा व्याकरण से सहित गद्यांश भी है, तो वो सारा चीज़ आपको 7 से 8 घंटे में। रोजगार विथ अंकित पर नवीन सर का मैराथन है, बहुत बेस्ट नवीन सर पढ़ाए हैं मैराथन का, उसमें आप देख सकते हैं। और आपका वहाँ से कम 15 नंबर आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गद्यांश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, व्याकरण में भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, वो पूरा प्रॉपर पढ़ाया है। तो आप बताओ, 5 घंटा इधर 25 नंबर दे दिया आपको, ठीक, और 5 से 6 घंटा उधर हिंदी आपका 15 नंबर दे दिया, 40 नंबर आपके यहीं से आ गए। और एक दिन में अभी आपका टाइम कम है, तो आपको मिनिमम 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। 10 से 12 घंटा आपका अभी इतना कम टाइम है कि मिनिमम बता रहा हूँ 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई करना तो पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक, रियलिटी है, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। क्योंकि टाइम कम है, तो आप उन सब बच्चों से अगर कंप्लीट कर रहे हैं जो ऑलरेडी 1 महीने से पढ़ रहे हैं, 2 महीने से पढ़ रहे हैं, तो आपको उनसे दोगुना मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका मतलब होगा, सक्सेस आप होंगे और हाई स्कोर भी करेंगे। आपको हार्ड वर्क करना है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है, और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्ड वर्क साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ठीक। तो अभी आपको मैं यही बता रहा हूँ कि हार्ड वर्क तो हो गया कि आपको अब तैयारी में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि 12 घंटा 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, ये हो गया हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क ये बता रहा हूँ कि इतने सारे सिलेबस में से क्या आपको करना है कि उन लोगों से आप आगे चले जाओ, ठीक, और कहाँ से करना है ये भी बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका आप चाहो तो एक दिन में बैठे हुए दोनों क्लासेस कर सकते हो, 12 घंटे में आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका 40 नंबर दे जाएगा, और बाकी अगले दिन से 1-1 घंटा प्रैक्टिस करते रहना। अब आता है करेंट अफेयर्स। बहुत ज़्यादा ये 5वां टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों का था कि सर करेंट कहाँ से करें, अनुराधा गौंड करके हैं, उनका था कि करेंट भैया कहाँ से करें, प्लीज़ बताइए। तो मैं आपको बता दूँ कि जनवरी से जून तक यूट्यूब पे फ्री है। गौरव से ये सब क्लास में किया हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जनवरी से जून तक फ्री ऑफ कॉस्ट है सब यूट्यूब पे ही। गौरव कुमार सर का बर्थडे स्पेशल करेंट अफेयर्स है, महा एपिसोड करके, जनवरी से जून तक, वो भी 5 से 5.5 घंटे का है। वो अगर आप कंप्लीट कर लेती हैं तो मैं 100% श्योर कर रहा हूँ कि आपके 10 में से 7-8 नंबर आपके आ जाएंगे करेंट में। करेंट आपका 10 नंबर का है, उसमें से 7-8 नंबर ये दिला जाएगा, क्योंकि वहाँ से कम RO के करेंट में 7 से 8 क्वेश्चन RO में ही लड़े थे। जबकि RO इतना हाई लेवल का एग्जाम होता है, UPPCS कंडक्ट कराता है, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन लड़ गए थे। जैसे कबड्डी कहाँ खेला गया है, उसके बाद से पहली बार कहाँ खेला गया, उसके बाद से अपने मतलब शतरंज का कौन जीता है, उसके बाद से शुभांशु शुक्ला वाला था, और ड्रैगन जो है अभी स्पेस से जो आई हैं सुमिता कुछ हैं जो लेडी, तो उनका कहाँ उतरा था। तो ये चीज़ें जो हैं, और जनगणना का था। तो ये आप वो मैराथन, और उसके बाद से 2024 का उनका एक 1.5 घंटे का क्लास है, वो भी करेंट का है, उन्हीं का सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, मैराथन का ही। उससे आपका 2024 का 2-3 महीने का कवर हो जाएगा, और ये मैराथन देख के आपका 100% कवर करेंट पूरा कवर हो जाएगा जून तक का। और 2 महीने का आपको पढ़ना है, तो उन्हीं का 1-1 घंटे का वीडियो वहाँ से कर सकते हैं, या रवि विथ स्टडी करके है, वहाँ से 1.5 घंटे में आप लोग जुलाई तक का कंप्लीट कर लेंगे, और आपका करेंट इससे बाहर नहीं आएगा। मतलब 2 दिन में आपका 10 नंबर मतलब 50 नंबर का टोटल कंप्लीट हो गया, 2 दिन आप पढ़ाई करेंगे तो। अब तीसरे दिन में आप कर सकते हैं,
ठीक। तीसरे दिन में आपका जीए होता है जो कि जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें आपके मुद्रा, देश मुद्रा, राजधानी है, चर्चित पुस्तक है, उसके बाद से रचनाएं हैं, उसके बाद से जो खेल कूद का है, दृश्य पर्पज से, वैज्ञानिक पर्पज से, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है कि क्या क्या हो रहा है। एक तरह से करेंट का ही थोड़ा सा पोर्शन उसमें आपका ऐड हो जाता है। तो ये आपको कर सकते हैं, ये आपका किसी भी बुक से भी कर सकते हैं। लाइक लुसेंट के पीछे आप देखेंगे तो देश, राजधानी, मुद्रा, ये सब दिया गया रहता है और यहाँ से आपका हो जाएगा। तो इतना, और कहीं भी आप मैराथन भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके वो मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये टोटल आपका 60 मार्क्स हो गया, और 60 मार्क्स अपने आप में लाना, अगर 100 में से एक एवरेज से भी ऊपर आप आ चुके हैं अभी तक, मात्र 5-4 दिनों में, उसी प्रैक्टिस के साथ। अब 4 दिन मतलब कि आज आपका 16 तारीख है, 16/4 20 दिन में आप 60 प्लस का सिलेबस कवर कर चुके हैं, 60 नंबर का सिलेबस कवर कर चुके हैं 60 मार्क्स का। अब 20 दिन हो गया, 20 में 4 दिन आप चाहो तो 2-2, 3-3 घंटे में आप मैराथन देख सकते हो, या लुसेंट से जनरल साइंस कंप्लीट कर सकते हो 5 नंबर का, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो 5 नंबर का, उससे हो जाएगा। एंशिएंट मीडिएवल अभी रहने देना 5 नंबर में, मॉडर्न केवल पढ़ना 5 नंबर हो जाएगा, जिसमें 1857 के कार्तिक आदि युग है, देश कब आज़ाद हुआ, ये सब है, 1947 है। तो ये आप कवर कर सकते हो 5 नंबर यहाँ से। और जनरल साइंस में बायोलॉजी से ज़्यादा पूछा जाता है, तो बायोलॉजी को भी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो भी 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जनरल साइंस 10 नंबर हो गया, मतलब 3-3 घंटा रोज़ पढ़ोगे तो 24 तारीख तक आप चाहो तो मॉडर्न और साइंस भी निपटारा करके और इसका पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ जो बताया ये सब। और रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रोजगार विथ अंकित पर ही रीजनिंग का 5 घंटे का क्लास है। पूरा रीजनिंग जो पेट का है वो डायरेक्शन से लेके ऑर्डर रैंकिंग ब्लर से लेकर कैलेंडर क्लॉक से लेकर पूरा 5 घंटे में एकदम बेसिक से प्रैक्टिस के साथ करा दिया गया है। वो आप कर लोगे, आप सर्च करोगे UPSSC पेट रीजनिंग मैराथन, आ जाएगा रोजगार विथ अंकित का ऊपर, और सर का नाम याद नहीं है, वहाँ से कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा रीजनिंग भी 5 नंबर का। तो ये टोटल हो गया 15 नंबर, 60 + 15 75 नंबर आपके 24 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, 24 अगस्त तक। अब आते हैं 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में आप प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ में आप इजी सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी में अनुच्छेद केवल आपको देखना है, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन लग जाते हैं। राष्ट्रपति का अनुच्छेद हो गया, सांसद हो गया, उसके बाद से नागरिकता, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, ये सब आप देख लेंगे तो आपके क्या नाम है, और कौन क्या कहा है, जैसे संविधान क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, संविधान के आत्मा किसको कहा जाता है, अनुच्छेद किस कौन सा होता है, आर्टिकल कौन सा है, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से ज़्यादा आता है मतलब, तो इनको आप देख लोगे। उसका पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, उसके बाद से कौन नीति आयोग हो गया, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का कब गठन हुआ था। ये पढ़ने के बाद से आपके 5 और 5 10 नंबर कवर हो जाएंगे, तो 75 और 10 85 नंबर आप 28 अगस्त तक कंप्लीट कर लोगे। बचे 2 दिनों में आप चाहो तो जियोग्राफी कर सकते हो, ठीक, थोड़ा बचा है तो आपका जियोग्राफी 5 नंबर का कंप्लीट हो गया, 90 नंबर हो गया, इतना बहुत होता है, इनफ होता है। तो 30 अगस्त तक आप इतना कर लो, उसके बाद से भूल जाना कि कोई सब्जेक्ट बच्चा है, ठीक, या मैंने नहीं किया, तो उसको भूल जाना कि हाँ भाई बच गया, मुझे और नहीं करना, मुझे 100% नहीं लाना है, मुझे 19 आ रहा है वही मेरा बहुत है। अब आप लोग 1 सितंबर से केवल मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट और रिवीजन, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि थ्योरी पढ़ा हुआ कभी भी आपका माइंड में नहीं रहेगा आपके एग्जाम टाइम में। जितना आप टेस्ट लगाओगे वही आपका क्लिक होगा, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं आपको मालूम होगा, वही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होता है और वही आपको याद भी हो जाता है, क्योंकि वो आपके सामने क्वेश्चन गलत हुआ रहता है। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट और रिवीजन बार बार यही करना है, 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक, और उसका 6 सितंबर 5 सितंबर से आराम करना है, 6 सितंबर को जाना है, एग्जाम दे देना है, जो होगा भगवान भरोसे हाथ जोड़ के जाना है, अच्छा होगा। ये आपका एक पूरा फुल स्ट्रेटेजी बता दिया हूँ, और आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आपके बहुत ही कार्यरत चीज़ होगा। 100% अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, सोचने से नहीं होगा, करना पड़ेगा तभी होगा दोस्तों, ऐसे नहीं होगा। तो आप, मैं एकदम आशा करता हूँ कि आपका 90 अगर आप करके जाते हैं तो 80-85 आएगा, और फिर आपका लेखपाल के लिए, लोअर PCS के लिए, सबके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और आपके जितने डाउट अभी हैं यूट्यूब पे वो सारे आपके, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तैयारी करता हूँ, तो बहुत टाइम निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरा
पूरा फोकस यूट्यूब पे नहीं है, मेरा पूरा फोकस अपने स्टडी पे है, अपना जॉब लेने पे है। ठीक है, मैं प्राइवेट सेक्टर में बीटेक करने के बाद से, मैं प्राइवेट जॉब छोड़ने के बाद से अच्छे पैकेज पे तब गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करने आया हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे गवर्नमेंट पे एक अच्छा पोजीशन लेना है, ठीक, इसीलिए आया हूँ। नहीं तो मैं आज तक गवर्नमेंट प्राइवेट में रहता था, बहुत आगे रहता है। तो दोस्तों बस यही है कि टाइम नहीं रहता है, नहीं तो मैं रोज़ चाहता हूँ कि आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ और वीडियो बनाता, लेकिन प्रॉपर मेरा पहला एम यही है, पढ़ाई, दूसरा यूट्यूब है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो भी प्रॉब्लम दिक्कत है कोई भी, तो वो मैं आपका प्रॉब्लम को तुरंत का तुरंत सॉल्व करूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब बनाने का मकसद यही था कि जिस तरह से मैं भटका हूँ, मुझे कोई बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं था। मैं बार बार एग्ज़ाम पे इधर उधर एग्ज़ाम देता था विदाउट पढ़े हुए, ठीक है, कि जल्दी से सिलेक्शन ले लेंगे। तो वो गाइड, वो जो भी मिस्टेक मैंने सीखा है, मेरे साथ हुआ है, वो आपके साथ ना हो, वही एक्सपीरियंस आपको बता के आपकी वो गलतियाँ ना हो, आपको गाइड करके, इसलिए मैं यूट्यूब ओपन किया था दोस्तों। तो अभी एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आप मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी ना करें, एक एग्ज़ाम पे अच्छे से फोकस करें और उसी को एग्ज़ाम को क्लियर करें। भले 1-2 साल लग जाए, लेकिन उसी पर फोकस रहिए, इधर उधर ध्यान ना करना, नहीं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाओगे। हर नाव में पाँव रखने के चक्कर में आप डूब जाओगे, यही एक कहावत है। इसलिए आप ये नहीं कि अब बहुत सारे बच्चों का होगा कि आर एग्ज़ाम है, चलो अब पेट देंगे, पेट के बाद से ये देंगे वो देंगे, तो ऐसे नहीं है। आप एक एग्ज़ाम पे फोकस करिएगा तभी होगा। अभी यूपीएसआई भी आने वाला है, तो हो सकता है कि अभी आप पेट पे पूरा फोकस करके यूपीएसआई पे तुरंत फोकस कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी यूपीएसआई भी लेके चलो, पेट भी लेके चलो, तो फिर आप ना पेट निकाल पाओगे ना यूपीएसआई निकाल पाओगे। बस कहने का तात्पर्य यही है, आप समझ सकते हो, ठीक। तो ये आप लोग बस पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, और दोस्तों एकदम 100% सिलेक्शन होगा। मैंने सोर्स सब चीज़ बता दिया है, और फिर मैं कल भी एक शॉर्ट टाइप में 4-5 मिनट में आपको पूरा मतलब सोर्स का बता दूंगा, कैसे कहाँ से पढ़ना है। और आप मेहनत करोगे तो 100% आप इतने कम टाइम में आपका 30 सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से मेहनत से। बस आप लोग मेहनत करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, क्योंकि यार ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना भी सही नहीं रहता है, ठीक। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।